जय माता दी सभी को। आज मैं राधा कृष्ण की स्केचिंग लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। स्केचिंग बनाने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पार्टीशन कर लेना चाहिए। एक रफली स्केच कर लेना चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर इतनी जगह पे एक फेस बनाना है और इतनी जगह पे दूसरा फेस बनाना है। और लाइन ड्रॉ करते हुए ये मैं फेस स्केचिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे पेंसिल से सेट दूँगी। पेंसिल शेड में हमेशा आउटलाइनिंग डार्क कर लेनी चाहिए। फिर उसमें अंदर डार्क पोर्शन पे डार्क पेंसिल चलाना चाहिए और लाइट पोर्शन पे हल्का पेंसिल चला करके सेट देना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा रानी कृष्ण से लगभग 5 साल बड़ी थी। एक कहानी के अनुसार राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को ओखली से बांध रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है। वहीं कुछ विद्वान के अनुसार राधा ने पहली बार कृष्ण को तब देखा जब वे अपने पिता के साथ गोकुल आई थी। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी उसे संकेत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की कथा को संपूर्ण जगत जानता है। यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। किसी भी मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ राधा रानी के ही दर्शन मिलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन और अपनी राधा रानी को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। तब राधा रानी ने श्री कृष्ण से वचन मांगा कि वह जब अपने अंतिम समय के निकट होंगी तब एक बार कान्हा उन्हें आके दर्शन दे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर दैत्य कंस का वध किया, माता रुक्मणी से विवाह कर लिया। फिर उन्होंने अलौकिक नगरी द्वारिका को बसाया और वह द्वारिकाधीश बन गए। इसी समय महाभारत की युद्ध भी आरंभ हो गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई और पार्थ को जीवन के अमूल्य ज्ञान से परिचित कराया। राधा रानी ने भी विवाह कर अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन कृष्ण के प्रेम को कभी न भूल पाई। उन्होंने कृष्ण की प्रतीक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। जब वह वृद्धावस्था में पहुंची तब उन्होंने कृष्ण का आह्वान किया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन को पूरा करने के लिए राधा रानी से मिलने आए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मुरली बजाइए, मैं सोना चाहती हूँ। और कृष्ण भगवान ने मुरली बजाई। उसकी धुन सुनकर राधा रानी उनके कंधे पर सर रख के सो गई और अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार जब वो गोलोक चली गई तब कृष्ण ने उनकी याद में अपनी बांसुरी भी तोड़ दी। अगर आप लोगों को मेरी ये स्केचिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।